हेलो बच्चों, नरेंद्र सर के जी के और जीएस के आपको चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको जी के, जीएस, जीए और सीए स्टैटिक जी के हम 30 क्वेश्चन बताएंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं में, चाहे किसी भी स्तरीय परीक्षा हो, स्पेशली आपके एसएससी की जीडीए, सीपीयू, सीएचएल, एमटीएस है, आपका एसआई की है, रेलवे की है, बैंक की है, एनडीए, सीडीएस है, पुलिस है, डिफेंस है, आपकी कोई भी स्टेट की सर्विस है, क्लरिकल है, उन सभी के लिए क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी से, स्पोर्ट्स से, डिस्कवरी से, डे से, अवार्ड से, आपको साइंस से जो कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान और कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन भी हम ले रहे हैं। क्योंकि जीडी की परीक्षा में कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन आते हैं। कितनी परीक्षाएं से कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन आते हैं, और तो निश्चित रूप से आप हमारे इन क्वेश्चन को जरूर रिवाइज करके जाएं। तो इस हमारे वीडियो का पहला क्वेश्चन है, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और केरल, ये आपका ऑप्शन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका ए। रणथंभौर जो राष्ट्रीय पार्क है वो राजस्थान में स्थित है। तो ए इज राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट खिलाड़ी सिमरन हेटमायर कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी। ये सिमरन हेटमायर हैं, वो वेस्ट इंडीज खिलाड़ी हैं। तो डी इज राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? आपको डेट दी हुई है अगस्त की। आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी। बी इज राइट आंसर, यानी कि विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस है जो कि 21 अगस्त को मनाया जाता है। तो 20 का आंसर लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिंह वर्मन प्रथम, जिन्हें मामल के नाम से भी जाना जाता था, किस राजवंश के शासक थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपको वो होगा सी। तो सी इज राइट आंसर, पल्लव। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग धनात्मक आपके गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है? शाखा, जड़, पुष्प और पत्ती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी। बी इज राइट आंसर, जड़। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा पद भारत में संवैधानिक पद नहीं है? सॉलिसिटर जनरल, अब कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको होगा ए। सॉलिसिटर जनरल ये भारत में संवैधानिक पद नहीं है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना में निम्न में से किस वर्ष में पूर्ववर्ती जनगणना की तुलना में भारत में लिंग अनुपात में वृद्धि दर्ज की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी, 1981 में। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी किनारे पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी। डी इज राइट आंसर, कावेरी नदी। तो तिरुचिरापल्ली जो शहर है वो कावेरी नदी के तट पर स्थित है। तो डी इज राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा समाधान निम्न में से किस संकेतक के साथ हरा रंग देता है? मिथाल ऑरेंज, हल्दी और फेनोल्फथालीन और चीन गुलाब, ये है आपका ऑप्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी। डी द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों के रंध्रों से जल वाष्प के रूप में जल अणुओं का वाष्पीकरण क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है प्रतिलेखन, शोषण, संवेदन और वाष्पोत्सर्जन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी। डी द राइट आंसर, वाष्पोत्सर्जन। तो डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नज्म उल बहरी नामक पुस्तक का लेखन किया? आपका ऑप्शन है मुतादिन खान, दारा शिकोह, औरंगजेब और शाहजहां।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका बी। बी इज द राइट आंसर। यानी कि मज्म उल बहरीन जो पुस्तक है दारा शिकोह लिखी, दारा शिकोह ये किसके लड़के थे? ये शाहजहाँ के लड़के थे, जो कि औरंगजेब के भाई, और औरंगजेब ने इनका कत्ल कर दिया था। अपने भाइयों को सबको मार कर औरंगजेब राजा जी बादशाह बने थे। तो बी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने प्रकार की निधियां प्रदान करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कि 3 प्रकार की निधियां प्रदान करता है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? अगस्त की आपको डेट दी हुई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका बी। विश्व संस्कृत दिवस है वो 22 अगस्त को मनाया जाता है। तो 20 राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग राजवंश की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी। इस शुंग वंश की जो स्थापना पुष्पमित्र के द्वारा की गई। इस शुंग जो कि शुंग वंश कब आया? राजवंश है जो, ये जो कि आपके मौर्य वंश के बाद आया है। पहले हर्यक वंश, फिर आपका नागवंश, फिर नंदवंश, और फिर मौर्य वंश, और मौर्य वंश के बाद ये शुंग वंश। ये ईसा से भी 304 साल पहली बात है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फायर बर्न्स ब्लू करुण केशव और उसके द्वारा लिखित भारत में महिला क्रिकेट विस्तृत बहु अपेक्षित इतिहास है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए। ए इज राइट आंसर, यानी सिद्धांत पटनायक। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे में उत्पन्न मूत्र से होकर मूत्राशय में पहुंचता है, जहाँ इसे संचित किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपको हो जाएगा ए, मूत्रवाहिनी। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई लोकसभा निर्वाचन होने से उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? साइन डाई, लेम डक, कोरम और प्रोटेम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी। बी इज राइट आंसर, लेम डक। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के इतिहास में फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद धारण करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे है? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर, क्योंकि बच्चे बहुत जानते हैं, लेकिन कितने फ्रेशर बच्चे होते हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के शासनकाल में निम्न में से कौन सा कर वसूल किया जाता था? आपका ऑप्शन जकात, सरदेशमुखी, देहसाला और बाली। आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी। बी इज राइट आंसर, सरदेशमुखी। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा ए, ह्यूरोज ने झांसी के किले की 1858 में घेराबंदी की थी। तो ए इज राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में ब्रह्मोदय शब्द का प्रयोग खालजे के हेतु किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा ए। ए इज राइट आंसर, भूमि के उपहार। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिकेरी पर्वतीय स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपको होगा सी, कर्नाटक। तो सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में पारित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बी इज राइट आंसर। यानी कि ये हिंदू जो विधवा पुनर्विवाह ये 1856 में जो कि पारित किया गया। तो जिन बच्चों ने भी चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको क्वेश्चन ठीक लगे, हम सही पढ़ा रहे हों, सभी चीज़ सही बता रहे हों, तो निश्चित रूप से जिन बच्चों ने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडूक शब्दम निम्न में से किस नृत्य शैली का मूल तत्व है? आपका ऑप्शन है कुचिपुड़ी, मोनियट्टम, ओडिसी और सत्रिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए इज राइट आंसर, कुचिपुड़ी। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी इज राइट आंसर, श्री हरि मंदिर साहब पंजाब। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरछा किस नदी के किनारे पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी, महानदी, बेतवा नदी, गोमती नदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको होगा सी इज राइट आंसर, बेतवा नदी। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत है? नवरोज, रानी का बाव और रम्मान, उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। तो डी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर के प्रमुख के रूप में निम्न से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ओगेलिकम, लैक्टिकम, टार्टिकम और एस्कोर्बिक अम्ल। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी, यानी अंगूर प्रमुख रूप से जो टार्टिक अम्ल पाया जाता है। तो सी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी की टोडा जनजाति एक सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार निम्न में से कौन सा है? मनेसर, मौदबेटा, कर्मा और लोसार। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी राइट आंसर, मौदबेटा। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक शासक निम्न में से कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। लोधी वंश का जो संस्थापक था वो है बहलोल खान लोधी। तो इस प्रकार से ये 30 क्वेश्चन हमारे जो कि हिस्ट्री से, पॉलिटी से, कॉन्स्टिट्यूशन से, आपके साइंस से, स्पोर्ट्स से, डिस्कवरी डे से और स्टैटिक जीके से सभी तरह के क्वेश्चन हमारे आपके इस हम वीडियो में बता रहे हैं। और हम जीके जीएस नहीं, हम इंग्लिश भी, मैथ भी, रीजनिंग भी अपने चैनल पर हम बता रहे हैं। रीजनिंग का हमने कल एक वीडियो डाला है नंबर सीरीज के बारे में। तो हम संपूर्ण तैयारी किसी भी कंपटीशन की आपको करवा रहे हैं। तो जो बच्चे एडवांस हैं या पहले से तैयार कर रहे हैं उनका तो पहले ही सिलेक्शन, पहले ही अटेम्प्ट हो जाता है, उनके लिए तो एडवांस कॉन्ग्रेचुलेसन। लेकिन जो बच्चे फ्रेशर हैं या असफल हो रहे हैं, कहीं गारंटी पीरियड पढ़ रहे हैं और कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, हम आपसे ये बात जरूर करते हैं कि जो बच्चे हमारे साथ 3-4 साल हमारे इस चैनल से जुड़े रहे, तो निश्चित रूप से, क्योंकि हम जीके जीएस में सभी क्वेश्चन, हम मिक्सचर क्वेश्चन भी जो हमने आपको विषय बताएं, और हम स्पेशल भी साइंस पर भी, हिस्ट्री पर भी, पॉलिटी पर भी, कॉन्स्टिट्यूशन पर भी, स्पोर्ट्स पर भी, हम स्पेशल भी सभी क्वेश्चन, और करंट अफेयर पे भी हम एक सप्ताह में एक वीडियो डाल रहे हैं। हम सभी तरह क्वेश्चन आपको
जो कि आगामी परीक्षा के लिए किसी भी स्तर के परीक्षा दे रहे हो, सभी चीज़ डाल रहे हैं। तो जो बच्चे हमसे 3-4 साल जुड़ रहे, तो निश्चित ही कोई ना कोई जो कंपटीशन आपका, चाहे आपका सेंट्रल का हो, चाहे आपका स्टेट का हो, चाहे आपका क्लरिकल हो, चाहे ऑफिसर का हो, कि हम इंग्लिश भी 0 से लेकर एडवांस तक, मैथ भी 0 से एडवांस तक, हम रीजनिंग भी 0 से लेकर एडवांस तक, हम सभी चीज़ इस तरीके से बता रहे हैं। और अब तो हम हिंदी ग्रामर भी चालू कर रहे हैं, क्योंकि कितने कंपटीशन ऐसे हैं, अब GD का ही आ रहा है, तो जिसमें कि इंग्लिश की जगह हिंदी के जो कितने ऐसे कंपटीशन जिनमें हिंदी बच्चे करते आते हैं, तो हिंदी की संपूर्ण ग्रामर भी आपको इस चैनल पर उपलब्ध होगी। तो जो बच्चे हमसे 3-4 साल जुड़ रहे, निश्चित कोई ना कोई एग्ज़ाम आप ज़रूर आपको पास कर जाएंगे, हम ये आपसे वादा करते हैं। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय गहराइयों से बार बार आपको धन्यवाद।